बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के टाइप्स देख रहे थे हम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी with respect to other floral parts. That means with respect to sepal, petal, sepal, petal and stamen. Sepal, petal and stamen. इनके कंपैरिजन में फ्लावर की 3 अलग अलग पार्ट कौन कौन है, आइए देखते हैं। 3 अलग अलग पार्ट कौन कौन? पहला नंबर फ्लावर है आपका हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस, मैंने फ्लावर बोला है, ध्यान रखना, हाइपोगाइनस फ्लावर। नेक्स्ट है पेरीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर। लास्ट वन है एपीगाइनस फ्लावर, एपीगाइनस फ्लावर। अच्छा एक बात समझना, इन सबको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका है। जी लिखा और उसके नीचे एक एरो लगाया, यहाँ पे जी लिखा उसके बगल में एक एरो लगाया, यहाँ पे जी लिखा और उसके ऊपर एक एरो लगाया। वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से। दिस एरो रिप्रेजेंट्स द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द थैलेमस। दिस एरो represents the topmost part of the thalamus, that means the margin of thalamus. Or G represents the ovary, that means the gynosium, which and ovary is the part of carpel and carpel is the unit of gynosium. So G means ovary, means gynosium, gynosium का part। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सिंबल डायरेक्ट पूछ ले रहता है एग्जाम में, डायरेक्ट। बताइए इन दोनों में सबका 3 सिंबल दे देगा, बोलेगा किसमें हाइपोगाइनस फ्लावर का कंडीशन रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब आओ समझाते हैं। देखो यहाँ ये सिंबल ही अपने आप में सब कुछ कह दे रहा है। मैंने क्या बोला, सिंबल मतलब ये एरो का मतलब थैलेमस, जी का मतलब ओवरी, मतलब थैलेमस नीचे ओवरी ऊपर, यानी कि थैलेमस के टॉप पे आ गया ओवरी, बाकी फ्लोरल पार्ट नीचे से। दैट मींस ओवरी सुपीरियर। हेलो, ओवरी इज सुपीरियर हियर, ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर, देखो मैंने जी लिखा और जी के एकदम बीचों बीच मैंने क्या लिखा, एरो। दैट मींस ओवरी थोड़ी सी धसी थैलेमस में, लेकिन इतना ही धसी कि ओवरी का टिप, मतलब सॉरी थैलेमस का टिप, थैलेमस मतलब कि उसमें खांच भरा थैलेमस में और ओवरी धसा, और थैलेमस का टिप जो मतलब मार्जिन जो है वो ओवरी के ऊपर ना जा पाया। अभी डायग्राम बना के समझाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे ओवरी के बराबरी वाले पोजीशन से निकला हुआ अदर फ्लोरल पार्ट्स है। यहाँ पे ओवरी को कहते हैं ओवरी हाफ सुपीरियर, हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर। घबराओ मत, अभी डायग्राम बनाएंगे। अच्छा यहाँ क्या किया मैंने, जी नीचे कर दिया, एरो ऊपर चला गया, मीन्स थैलेमस का मार्जिन ऊपर चला गया। किसके ऊपर, गैनेसियम के ऊपर, मीन्स ओवरी के ऊपर। जी मीन्स योर ओवरी। मैं पूरी स्टेमेन की बात नहीं, मैं सॉरी पूरी कार्पेल की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरी की बात कर रहा हूँ। ओवरी को पूरी तरीके से कवर अप करके वो ऊपर जा चुका है। कौन, अदर फ्लोरल पार्ट्स। तो यहाँ क्या बोलोगे, ओवरी नीचे हो गई, ओवरी इंफीरियर। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है आपको पहले नहीं पता, इसलिए मैं डायग्राम बनाऊंगा। आ जाओ। ये क्या है, पेडिसल, ठीक है। और पेडिसल के टिप को क्या कहते हैं रिवा, थैलेमस। थैलेमस, ठीक है। थैलेमस का एक और क्या नाम है राजश्री, टोरस। टोरस। और एक नाम क्या है अतीक, रिसेप्टिकल। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ आ जाओ,
ये पता क्या है, ये ब्राउन कलर से मैंने बनाया, ये पेडिसल, क्या है पेडिसल। यहाँ पे भी क्या है पेडिसल है, अरे अरे सॉरी सॉरी थैलेमस है, थैलेमस, और थैलेमस के नीचे है पेडिसल, ठीक है, थैलेमस के नीचे है पेडिसल। अब देखो क्या बोलो, मैं लिख देता हूँ थैलेमस है, ये क्या है, ये थैलेमस है, यहाँ पे भी ये क्या है, ये थैलेमस है, ये क्या है, तो ये थैलेमस है। ओके, अब क्या हुआ, मैंने क्या कहा, सबसे पहले फ्लोरल पार्ट में क्या निकलता है आपको पता है, कैलिक्स निकलता है। लो यहाँ पे मैंने कैलिक्स दिखाया, देखो ये मान लो सेपल, कैलिक्स, कैलिक्स का यूनिट क्या होता है, सेपल। अच्छा अभिषेक बताओ तो कोरोला का यूनिट क्या होता है, सर पेटल। पेटल। ये लो मैंने पेटल दिखाया, एकदम रंगीन फूल का पंखुड़ी जो दिखता है आपको, ठीक है, ये क्या पेटल है। नाउ रिभा, इसका एंड्रोसियम का यूनिट क्या कहलाता है, Stamen. स्टेमेन। ये लो मैंने स्टेमेन बना दिया, ठीक है। और नाउ ओवरी, ये ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ ओवरी, ये रही ओवरी भैया, ओवरी, और उसके ऊपर क्या जा रहा होगा, स्टाइल एंड देन स्टिग्मा। ये ओवरी, ये स्टाइल, और ये ऊपर में क्या रहा होगा, स्टिग्मा, ठीक है। अब आप इसमें सारे पार्ट्स देख लो, मैं एक बार लेवलिंग कर दूं, बार बार लेवलिंग नहीं करूंगा, कलर सेम रहेगा, समझ जाना। ये क्या है सेपल, ये क्या है पेटल, लाल कलर वाला पेटल है, लाल लाल फूल है, और ये क्या है स्टेमन, और ये क्या ओवरी, मतलब कि गायनेशियम का यूनिट ओवरी। हाँ जी देखो क्या हुआ, थैलेमस कैसा है भाई, कौन थैलेमस कैसा है, कॉन्वेक्स शेप या कॉनकेव, राजश्री यहाँ पे थैलेमस कैसा है, कॉनकेव या कन्वेक्स, Concave, sir. कॉनकेव कहाँ है, कॉन्वेक्स है ना, फुला हुआ है, देख रहे हो, कॉनकेव तो यहाँ है भाई, धसे हुआ पार्ट होता है कॉनकेव, लेंस नहीं पड़े हो गया, और उभरा हुआ पार्ट होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये कैसा है, कॉन्वेक्स शेप है, 12 पार्ट। उसके सबसे नीचे वाले पार्ट से, जो थैलेमस है, सबसे नीचे वाले पार्ट से कौन निकला है, सेपल। उसके थोड़े से ऊपर से कौन निकला है, पेटल। उसके थोड़े से ऊपर से कौन निकला है, स्टेमेन। और टॉप मोस्ट पोजीशन से कौन निकला है, ओवरी। तो मुझे बताओ ओवरी कैसा है, सुपीरियर। अब समझना यहाँ पे इस हाइपो वर्ड का, हाइपो का मतलब क्या है, नीचे, हाइपो का मतलब क्या है, नीचे। कौन नीचे, तो नीचे है यहाँ मार्जिन ऑफ ये थैलेमस। और अगर थैलेमस का मार्जिन नीचे है, मतलब उसका किनारा जो साइड है, साइड साइड व्यू, वो नीचे की तरफ है, इसका मतलब अदर फ्लोरल पार्ट्स उसी से तो ग्रो कर रहे हैं, वो भी नीचे की तरफ है। किसके कंपैरिजन में, गाइनो के कंपैरिजन में, मतलब ओवरी के कंपैरिजन में। हाइपो मतलब नीचे, ऐसा नहीं कि ओवरी नीचे, हाइपो मतलब नीचे, लेकिन किसके कंपैरिजन में नीचे, तो गाइनो के कंपैरिजन में नीचे। तो यहां वर्ड लगाओगे अकॉर्डिंग, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में नीचे, तो गाइनो के रेस्पेक्ट में नीचे। ध्यान से समझना है बात। चलो अगला आ जाओ, पेरिगाइनस। अब क्या हुआ ना कि ओवरी थोड़ी सी उस थैलेमस में नीचे धस गई, सब कुछ सेम है एज इट इज, सब कुछ सेम है एज इट इज, बस ओवरी धस गई। तो मान लो अगर सब कुछ सेम है, तो ये देखो यहां से निकलता हुआ क्या दिखेगा भाई, बोलो, ओवरी धसी है ना उसमें थैलेमस में, तो ये क्या है, स्टेपल। देखो स्टेपल है, ठीक है। ये क्या बताओ, ये हो गया आपका कोरोला, मतलब कि उसका यूनिट पेटल है कि नहीं। ये क्या हो गया बताओ, स्टेमेन है कि नहीं, एंड्रोसियम का यूनिट मेल सेक्स ऑर्गन। और ओवरी थोड़ी सी उसमें धस गई भाई मेरे, ओवरी धस गई, देखो। अब आप गौर देखो, अब आप गौर से देखो, एक बात गौर से देखना भाई मेरे, मैंने क्या बोला, आप देखो ओवरी धसी है थैलेमस में, लेकिन क्या पूरा ओवरी धसी है, नहीं, आधी ओवरी धसी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जितने भी फ्लोरल पार्ट्स निकल रहे हैं, वो ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं या ओवरी के बराबर लेवल में निकल रहे हैं। ओवरी का लेवल यहां से लेके यहां तक है, ये देख रहे हो ना।
अब मुझे बताओ आप लोग कि जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं, देख लो, ये देखो, सेपल बराबरी से निकल रहा है, पेटल बराबरी से निकल रहा है, स्टेमन बराबरी से निकल रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि जो इसका थैलेमस का टॉप था उसमें आया था ओवरी, लेकिन ओवरी क्या हो गया, धस गया है। तो ओवरी का आधा पार्ट तो नीचे है, धसा हुआ, अदर फ्लोरल पार्ट के कंपैरिजन में आधा पार्ट नीचे है, लेकिन ओवरी का आधा पार्ट ऊपर भी तो है। तो ओवरी कैसी हो गई यहाँ पे, ओवरी हो गई हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर। अब फ्लावर को क्या बोलेंगे, फीमेल के कंपैरिजन में फ्लावर को क्या बोलेंगे, पेरी मतलब अराउंड, मतलब चारों ओर, गायनो मतलब फीमेल के चारों ओर, ओवरी है उसके चारों ओर से पंखुड़ियां लगी हुई है, सेपल है, पेटल है, एंड्रोसियम है। तो ओवरी, ओवरी कैसी, ओवरी आधी धसी हुई आधी ऊपर, ओवरी हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। बोलो, अब समझ रहा, एनसीईआरटी ने पेरिकाइनस का 2 डायग्राम बनाया है, एक डायग्राम बच्चों को समझ में नहीं आता है और वही एग्जाम में आता है, सुनना ध्यान से। ये देखो पेडिसल था, अब देखना क्या, गौर से देखना, कॉनकेव और ज्यादा बना, कैसे, ये देखो और ज्यादा कॉनकेव सरफेस बना, देख रहे हो, देखो बना, ठीक है, और ज्यादा कॉनकेव सरफेस बना, नो डाउट। ठीक है, ये क्या भाई मेलो, ये बोलो क्या है, ये है थैलेमस, ठीक है, तो बच्चा समझता है ठीक है थैलेमस है, ठीक है, नो डाउट। अब देखना कि इसमें ओबड़ी कहाँ है, गौर से देखना, ये रहा ओबड़ी, देखो आप, ये क्या है, ओबड़ी है, ओके। अब आप बोलोगे सर ओबड़ी इसमें धंसा हुआ तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से धंस गया है, बिल्कुल यहीं पे तो तुम मात खाते हो, ऐसा जो सोचते हो यहीं पे मात खाते हो। देखो ओबड़ी धंसा है, लेकिन थैलेमस इस ओबड़ी को आधा ही कवर किया है, आधा ही कवर किया है, आधा ओबड़ी नंगा है, आधा ओबड़ी खुला हुआ है, देख लो, हेलो। और यहाँ पे भी ओबड़ी आधा ही कवर किया था, देख लो, यहाँ पे भी आधा ही कवर किया, देख लो, मीन्स ओबड़ी यहाँ पे भी आधा फ्री है, इतना पार्ट ओबड़ी का फ्री है। अब बाकी टिप टिप से निकल गया होगा, मान सकते हैं, लो ये क्या निकला, ये निकला आपका सेपल, ये क्या निकला, सेपल, इसके ऊपर से पेटल, इसके ऊपर से पेटल, यहां से स्टेमेन, यहां से स्टेमेन, और ये क्या है, ओबड़ी था, ये रहा स्टाइल, और ये रहा स्टिग्मा यहाँ पे, ठीक है। अब ये डायग्राम देख के बच्चा कंफ्यूज होता है, उसको लगता है ना कि अब एपिगाइनस बन गया है, लगता है अदर फ्लोरल पार्ट ऊपर चल गया है, नहीं भाई, आपको पता है इस डायग्राम में क्या हाईलाइट करना था, आपको डायग्राम में ये हाईलाइट करना था, यहां ओवरी को आधा ढका है कौन, थैलेमस, यहां पे भी आधा ढका है थैलेमस, और यहां ओवरी को नहीं ढका है थैलेमस, हेलो बोलो, तो कैसा हो गया, यहाँ पे भी ओवरी हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। नाउ एपिगाइनस, आ जाओ, एपिगाइनस में क्या हुआ भैया, ओवरी पूरी तरीके से धंस गया और ओवरी को पूरी तरीके से कवर कर लिया, किसने, इन भाई साहब ने, थैलेमस ने। अंतर समझ में आया, अंतर समझ में आया पेरिगाइनस और उसमें, ओवरी को थैलेमस ने पूरी तरीके से कवर कर लिया, देखो कवरिंग दिखा दें, लेयरिंग मतलब कवरिंग का, यहाँ से यहाँ तक पूरी तरीके से कवर है पूरी तरीके से कवर कर लिया, ठीक है। और अब देखो भाई इसके टिप्स, ये रहा क्या आपका, ये आपका क्या है, पूरा पूरी तरीके से चारों ओर से कवर अप कर लिया, ये लो पूरी तरीके से, और उसके ऊपर से क्या निकला भाई, अरे फ्लोरल पार्ट, ये रहा क्या, सेपल, ये रहा क्या, पेटल, ठीक है, ये क्या रहा, स्टेमेन, और ये क्या रहा, ओवरी है तो इधर स्टाइल होगा, और ये इधर इधर कहीं पे स्टिग्मा होगा, देख लो, अब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट के कंपैरिजन में पूरी तरीके से नीचे जा चुकी है, थैलेमस से नीचे, थैलेमस के मार्जिन से नीचे, और अदर फ्लोरल पार्ट ऊपर है, ओवरी इंफीरियर है, अरे बोलो ओवरी इंफीरियर है, पल्ले पड़ रहा है। अब आप इस डायग्राम को और इस डायग्राम को, इसको हाईलाइट कर लो,
क्योंकि पता है इसको ना आप एग्जाम में देखने के बाद एपिगाइनस समझते हो, एपिगाइनस फ्लावर, और आपको यहाँ ओवरी जो है इंफीरियर लगने लगता है। क्या देख के? तो आपको ये देख के कि अरे अदर फ्लोर पार्ट ऊपर है, ऐसा नहीं देखना। देखना क्या, येलो वाला लाइन, कि ओवरी को थैलेमस ने कितना कवर किया। नहीं कवर किया, ओवरी फ्री है, ऊपर की तरफ है, ओवरी सुपीरियर है। फीमेल जब फ्री होती है तब वो सुपीरियर समझती है अपने आप को। तो हाइपोगाइनस फ्लावर ओवरी सुपीरियर। और पेरिगाइनस में क्या है, ओवरी को आधा ढका किसने, थैलेमस ने। और अदर फ्लोरल पार्ट हो सकता है उस ओवरी के लेवल से निकल रहा हो, ये भी हो सकता है कि थोड़ा ऊपर से निकल रहा हो, बट वो एपिगाइनस नहीं होगा। अदर फ्लोर पार्ट थोड़ा सा ऊपर जा गया, चला गया, डायग्राम में दिख रहा है, एनसीईआरटी के भी डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन ओवरी को थैलेमस ने आधा ही कवर किया। ठीक है, वो भी पेरिगाइनस है, भूलना मत, यही एग्जाम में पूछा जाता है। एपिगाइनस में तो दिख रहा होगा ओवरी नीचे चली गई। बोलो, इस डायग्राम को समझने में और टेक्निकल टर्म्स को समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलो, फिर हम एग्जांपल तो आपको ट्रिक के जरिए याद करा देंगे। राजश्री, एनी प्रॉब्लम? No, sir. रिवा? No, sir. अतीक? सर वो जो लिखे हैं on the basis of position of ovary with respect to हाँ sepal हाँ fetal हाँ, सही stamen। सवाल किया। सुनो, एनसीईआरटी ने यही चीज लिखा थ्योरी में, लेकिन डायग्राम में इस लाइन के जब थ्रू, जब इस पे आओगे, उस लाइन के थ्रू थ्योरी के अकॉर्डिंग इस डायग्राम पे, तो उलझ जाओगे। इसलिए मैंने जो आपको नोट्स लिख के भेजा वहां पे मैंने ये नहीं लिखा है। आप देखना मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है इंसर्शन ऑफ थैलेमस, मतलब इंसर्शन ऑफ अदर पार्ट, अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑन द थैलेमस। अभी मैं आपको नोट्स दिखा दूंगा, देख लेना, समझ में आया? क्योंकि एक्चुअलिटी पर जब जाओगे तो ये डायग्राम फिर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो सच में गलत लगने लगेगा। एनसीईआरटी में आप देख लो डायग्राम, पेज नंबर 73 पे देखो, आपको देख के पूरी तरीके से कंफ्यूजन हो जाएगा। डायग्राम नंबर बी, और एनसीईआरटी ने खुद बोला है कि पेरिगाइनस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी ने खुद बोला है। और यही लाइन एनसीईआरटी ने थ्योरी में लिखा है, सबसे पहले यही लाइन है। बताओ राजश्री, ये बात कभी नजर में आया था एनसीईआरटी में? नहीं, sir. इस वाले चीज को लेके बच्चे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन गलत करते हैं, और घर पे आने के बाद जब आंसर की मिलाते हैं तब उनको समझ में आता अरे थोड़ी के बात तो कुछ और ही था। समझ रहे हो? Sir, हाँ, sir, NCERT में ये बात कहाँ पे है सर, जो ये दोनों डायग्राम के जो लाइन पेज नंबर लिखा हुआ है 70। अच्छा, ये लाइन 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 पहला लाइन वही है, डायग्राम के जस्ट हाँ नीचे सर, लिखा है, based on position of बस। calyx, corolla and androecium हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू ओवरी। अरे तो वही बात तो है भाई, in उसको मैंने, respect of ovary and हाँ, thalamus. Yes, sir. गायनेशियम तो वही चीज ना हुआ जी। Yes, तो yes, sir. उसी हाँ. बात को मैंने उल्टा के लिखा है, बात बराबर है यार, कहानी इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात बराबर है। ठीक है, तो लेकिन मैंने अपने ठीक है. नोट्स में क्या लिखा, आइए मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। नोट्स मैंने आपको अच्छा भेजा नहीं है, ग्रुप में भेज दूंगा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ यार, नोट्स ला रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने बताया टाइप्स ऑफ ओवरी ऑन, सॉरी, टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ, ये 3 बातें मैंने बताई। एपिगाइनस ऑन द बेसिस ऑफ क्या, पोजीशन ऑफ ओवरी विद रिस्पेक्ट टू सेपल पेटल एंड स्टेमन। तो उसके बेसिस पे 3 प्रकार के फ्लावर, रुक खुल रहा है पीडीएफ। एपिगाइनस, हाइपोगाइनस और पेरिगाइनस, ये तीनों बहुत सुपर डुपर टॉपिक है, नीट का पूछता है, और एग्जाम्पल तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जाम्पल याद करा दूंगा ट्रिक के जरिए, चिंता ना करें, बस 1 सेकंड दे मुझे समय, ये पीडीएफ खुल रहा है। अब देखिए नोट्स, आपको आगे ऐसा ही मेरे हाथों में लिखा हुआ नोट्स मिलेगा आपको। मेरी रेटिंग अच्छी नहीं लगती है तो अच्छा मानना शुरू कर दो, ऐसा ही मिलेगा।
ठीक है, आप क्या सोच रहे थे कि अच्छी नहीं लिखते तो मैं राइटिंग सुधार लूंगा? राइटिंग अच्छी नहीं लगती तो इसी को अच्छा जूम करना शुरू करो। ठीक है, ये देखो जी का मतलब गायनेसियम, एरो का मतलब रिप्रेजेंट्स थैलेमस। ठीक है, पोजीशन थैलेमस। मैंने क्या लिखा? ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन द थैलेमस। और ये फ्लोरल पार्ट्स कौन है? ओवरी। ओवरी कितना इंसर्ट होता है, नहीं इंसर्ट होगा तो थैलेमस उसको कवर नहीं करेगी। थोड़ा आधा इंसर्ट होगा तो थैलेमस को आधा कवर करेगी। और चाहे वो भले ही थैलेमस का मार्जिन और ऊपर चले जाए और पूरा इंसर्ट कर लेगा, तब वो ओवरी पूरी तरीके से ढक जाएगी। ठीक है, और थ्योरी मैंने नीचे लिखा है, देख लो, जो मैंने पढ़ाया है वो नीचे लिख दिया, अच्छे से लिख दिया है। नाउ अब रही बात एग्जाम्पल की। ठीक है, तो आपके सामने सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। मस्टर्ड है, चाइना रोज है, ब्रिंजल है, मैंगो है, सोलेनेसी है, लिलियसी, फेबेसी, ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी, रोज, प्लम, पीच, ये इस वाले में पेरिगानेस में, इधर रूबियसी, कंपोजिटी, कुकरबिटेसी, गोवा, एप्पल, ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर याद कैसे करें? ठीक है, फिर से वही बात, मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक, और ट्रिक आपको लिखना है नोट्स में। आपको मैं डेली स्पेस छोड़ के भेजूंगा, क्योंकि ट्रिक मैं ही लिख के भेज दूंगा ना तो आपको याद नहीं होगा। आप अपने लैंग्वेज में ट्रिक लिखोगे। ठीक है, ट्रिक भूल जाओ तो वीडियो देख लेना, वीडियो देख के ट्रिक बना लिख लेना। ठीक है, सुनो ट्रिक बता रहे हैं। देखो, ये किसका एग्जाम्पल है? सुपीरियर ओवरी का, है कि नहीं? ओवरी यहाँ पे कैसा है? सुपीरियर है। ओवरी यहाँ कैसा है? सुपीरियर है। ठीक है, तो मैं ट्रिक आपको ओवरी के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ। देखो, ये मस्टर्ड है, चाइना रोज है, ब्रिंजल है और ये मैंगो है। ये चारों तो डायरेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब कुछ फैमिली के नाम दिए हैं। सोलेनेसी, जिसमें जिसके अंदर की ब्रिंजल आता है, लिलियसी, फेवेसी और ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी के अंदर आता है आपका ये मस्टर्ड। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी अपने आप को क्या समझती है? सुपीरियर। और एनसीईआरटी है भी सही सुपीरियर। एनसीईआरटी क्या समझती है अपने आप को? सुपीरियर। और आपकी एनसीईआरटी में यही 4 फैमिली पढ़ाया गया है। इत्तेफाक देखो, फैमिली बहुत है भाई मेरे, बोटनी में बहुत सारी फैमिली है, प्लांट मॉर्फोलॉजी में 11th क्लास में बच्चों को 3 फैमिली पढ़ाया गया है। कौन कौन? सोलेनेसी, फेबेसी, लिलियसी, और एक ब्रेसिकेसी का भी कंसेप्ट दिया हुआ है। तो कुल मिला के 4 फैमिली पढ़ाया आपको एनसीईआरटी वाले। और एनसीईआरटी अपने आप को क्या समझती है? सुपीरियर। मींस एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल क्या हो गए? ओवरी के रेस्पेक्ट में सुपीरियर। अरे बोलिए, एनसीईआरटी क्या हो गए? सुपीरियर। अब मुझे बताओ, ये 2 एग्जांपल तो डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? कौन कौन? मस्टर्ड ब्रेसिकेसी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, और ब्रिंजल सोलेनेसी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे भी आएगा। ब्रिंजल में जब सोलेनेसी में जब एग्जांपल बताएंगे फिर ब्रिंजल बताएंगे, और ब्रेसिकेसी में मस्टर्ड आता है बताएंगे। तो अच्छा है कि ब्रिंजल और मस्टर्ड का फैमिली अभी से याद रखो कि ब्रिंजल सोलेनेसी में आता है और मस्टर्ड ब्रेसिकेसी में आता है। और लिलियसी फेबेसी भी एनसीईआरटी की फैमिली है, तो इन सब में ओवरी कैसा? सुपीरियर। फ्लावर कैसा? हाइपोगाइनस। अब बच गया कौन? चाइना रोज। कौन कौन बच गया? चाइना रोज और मैंगो। बताओ, आम फलों का राजा है कि नहीं है? अरे बोलो, आम फलों का राजा है कि नहीं है ना? तो आम अपने आप को क्या समझता है? सुपीरियर। राजा है वो, राजा, राजा मतलब सुपीरियर। आम अपने आप को क्या समझता है? सुपीरियर। है भी सही, आम फलों का राजा है ना? नाउ चाइना रोज, चाइना रोज, ये जो चाइना है, चाइना, ये चाइना कोरोना फैला के पूरी दुनिया में अपने आप को क्या समझता है? सुपीरियर। बात बात पे धमकी देता है, बम उड़ा देंगे, फलाना ढक कर देंगे, तो ये अपने आप को सुपीरियर समझता है। ये अपने आप को क्या समझता है? सुपीरियर। हालांकि है नहीं ये सुपीरियर, अपने आप को समझता सुपीरियर है चाइना। ये चाइना अपने आप को क्या समझता है? सुपीरियर समझता है। मतलब ये सारे कौन हो गए? सुपीरियर वाले। बोलो, सुपीरियर से याद रखोगे केवल, ओवरी सुपीरियर। एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल सुपीरियर, बाकी 2 एग्जांपल अलग से। कौन कौन? मैंगो और चाइना रोज। मैंगो तो है ही सुपीरियर, और चाइना भी अपने आप को सुपीरियर समझता है। बोलो, ये क्या हो गया? तो आप क्या करोगे? इसी तरीके से अपना लैंग्वेज, अपना कोड बना के लिखोगे। ठीक है, नाउ अब क्या है? हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर। हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर। ये आपको क्या सीख देता है? सुनना ध्यान से। पता है आपके जीवन में ना कभी गम आता है, कभी खुशी आता है, बात आपको पता है कि नहीं? आपके जीवन में कभी गम आता है, कभी खुशी आता है। ठीक है, तो कुछ लोग गम में भी पीते हैं, सुना हुआ गाना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम मिटाने को, सुने हो ना? ठीक है, कुछ लोग गम में पीते हैं और कुछ लोग खुशी में भी पीते हैं। अभी शादियों का माहौल चल रहा है तो सब लोग शादी में पीते हैं,
तो कुछ लोग खुशी में पीते हैं, कुछ लोग गम में पीते हैं, तो उस टाइम ओवरलोड पीते हैं, है ना। लेकिन जो लोग हर दिन को एंजॉय करते हैं तो वो लोग रोज थोड़ा थोड़ा पीते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जो लोग हर दिन को एंजॉय करते हैं वो लोग रोज थोड़ा थोड़ा पीते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा पी। क्योंकि जिंदगी में कभी सुपीरियरिटी आना है, कभी इंफीरियरिटी आना है, तो क्यों ना जिंदगी को रोज जिए। रोज आधा आधा मतलब इंफीरियर, आधा इंफीरियर आधा सुपीरियर। रोज आधा आधा मतलब आधा सुपीरियर आधा इंफीरियर। रोज आधा आधा पी पी मतलब प्लम और टी। बोलो बोलो, याद हुआ ये वाला? नो, ये मेरा बात सुन गया भाई, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब लास्ट वाला कौन था? इंफीरियर। अब बताओ, इसके लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं, ये कहानी आगे भी काम आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये कहानी सुना रहे हैं। ये कौन सा फैमिली है? रूबिएसी। पता है रूबिएसी फैमिली का एकदम फेमस एग्जांपल कॉफी। हालांकि ये फैमिली आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना कॉफी किस फैमिली से बिलोंग करता है? रूबिएसी। ठीक है। तो एक एक लड़की है रूबी। कौन है? रूबी। रूबी है और उसकी बड़ी बहन है कोम्बो। कोम्पो। क्या है? कोम्पो। कंपो। क्या नाम है उसका? कंपो। कंपो। रूबी और कंपो क्या है? रूबी और कंपो आधा मुंह पो। रूबी और कंपो बड़ी और छोटी बहन है। ठीक है, रूबी और कंपो बड़ी और छोटी बहन है। ठीक है, मगर इसके पापा इसको बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है, इसके पापा इसको बिल्कुल नहीं मानते, ना रूबी को ना कंपो को। अच्छा, एक लड़की को और लाए थे, याद है? लिली। भूल गए? ये लिली, लिली पापा की प्यारी बेटी थी, याद है? लिली के पापा आते थे, लिली को बोलते थे लिली तू तो डॉक्टर बनेगी, सोले बेटा लिली सोले। याद है? आज आई है रूबी और कंपो, रूबियसी और कंपोजिटी। ये दोनों अपनी मम्मी की प्यारी बेटी है। ये दोनों अपनी मम्मी की प्यारी बेटी है। इसके पापा इन लोग को नहीं मानते। ठीक है, कंपो बड़ी बहन है, कंपो की शादी तय कर दी उसकी मम्मी ने। अब उसकी मम्मी जितना कमाती थी उसी हिसाब से शादी का इंतजाम किया गया। उसकी मम्मी का जो आय था, इनकम था, और उसकी मम्मी ने रूबी की सॉरी कंपो की शादी में सब्जी बनवा दिया। किस चीज का? कुकर बिटेसी फैमिली का। किस चीज का? कुकर बिटेसी का। कद्दू का बनवाया, कद्दू का, परवल का, करेला का, इन सब चीज का, ककड़ी का, इन सब चीज का सब्जी बनवा, बहुत सारा बनवा दिया। सारे बाराती को खिलाए जाएंगे, बाराती को खिलाए जाएंगे, सराती को खिलाए जाएंगे। बारात आए, खाना खाए, और सारे बारात नाराज हो गए और रूबी कंपो को दो चार बात सुना दी। कैसा व्यवस्था है, सही नहीं है। और बारात काफी गुस्से में आ गई। अब रूबी की मम्मी को ये नहीं पता था कि ये भी होने वाला है। उनसे तो वैरायटी सब्जी बनवाया, कहीं कद्दू का बनवाया तो कहीं करेला का, परवल का, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सिर्फ ये सब सब्जियां शादी में लोग पसंद नहीं करते। उसने बनवा दी। तो रूबी और कंपो इस डांट को सुन के अपने आप को इंफीरियर फील कर रही है। कैसा फील कर रही है? इंफीरियर फील कर रही है। इंफीरियर। दोनों बेचारी उदास हो गई। कैसा हो गई? उदास हो गई। इसका मतलब ओवरी कैसा है? ओवरी इंफीरियर है, दोनों उदास हो गए। क्योंकि कंपो की शादी में क्या बना है? कुकर बिटेसी का सब्जी बना है, कद्दू खीरा ककड़ी करेला परवल बना है, जो लोगों को पसंद नहीं आता है वही बना है। बारात लोग इस रूबी और कंपो को बहुत डांट दिए। ये दोनों अपने आप को इंफीरियर फील करते। ये बात उसकी मम्मी को पता पड़ गया। ये बात उसकी मम्मी को पता पड़ गया। मुझे बताओ, रूबी और कंपो अपनी मम्मी की लाडली बेटी है नहीं है? बोलो, है ना? बोले ना, वो अपनी मम्मी की लाडली बेटी है। फिर उसकी मम्मी ने जो अदर पैसे जमा करके रखे थे इमरजेंसी केस के लिए, फिर उसकी मम्मी ने धनाधन लोगों को भेजा। बोला जाओ जाओ एप्पल ले आओ, गुआवा ले आओ, जाओ फ्रूट्स ले आओ, फ्रूट्स। गुआवा आया, एप्पल आया, उसको कटवाया गया और सारे बाराती को फ्रूट सलाद खिलाया गया। फ्रूट सलाद। तब जाके बाराती शांत। समझ रहे हो? तब जाके बाराती शांत। तो एप्पल गुआवा खिलाया गया बाद में बाराती को, लेकिन उससे पहले रूबी कंपो को डांट लग गई थी। क्यों लगी थी? क्योंकि कुकर बिटेसी का सब्जी बना था। और इसलिए रूबी और कंपो कैसा फील कर रही है? इंफीरियर फील कर रही है। कैसा फील कर रही है? इंफीरियर फील कर रही है। अरे बोलो।
तो रूबी, कंपो मतलब रूबियसी, कंपोजिटी, कद्दू, खीरा, ककड़ी, परवल, अरेला, करेला, अरेला जो भी है सब कुकर बेटेसी में आता है। और बाद में फ्रूट सलाद खिलाया गया बराती को, गोवा और एप्पल खिलाया गया, तब बराती तक शांति, तब जाके शादी हुआ। ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने बता दिया है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? राजश्री को डाउट? नो सर। विभा को डाउट? नो सर। अतीक नो सर। और कौन है भाई? राजश्री बोल, राजश्री को डाउट है? अभिषेक को डाउट? नहीं सर। नो सर। चलिए आज हम यही रहने देते हैं। ठीक है, अब शादी में जाना है, सब लोग आ जाएंगे फिर कॉल करेंगे। एनसीईआरटी होमवर्क देख लीजिए, कल से हम लोग कंटिन्यू हो जाएंगे ऑन टाइम। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 73, पेज नंबर 73 डायग्राम से लेकर, डायग्राम गौर से देखना, डायग्राम से लेकर हेडिंग नंबर 5.5.1 के ऊपर तक, होमवर्क का स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे फ्लोरल पार्ट्स। क्या स्टार्ट करेंगे? फ्लोरल पार्ट्स। ट्रिक डेली लिखते जाइए अपने लैंग्वेज में, नोट्स में ट्रिक लिखिए, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, याद रहेगा। एग्जांपल मोर्फोलॉजी चल रहा है।